ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। किसके लिए? फर्स्ट ईयर के लिए। किस ट्रेड के लिए? सभी ट्रेड के लिए। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो होता है आप लोगों को कॉमन, दरअसल मैक्सिमम जो होते हैं पार्ट ऑफ कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अगर आप हैं और आप इंजीनियरिंग ट्रेड है, आपके 2 साल वाली इंजीनियरिंग ट्रेड है, और अगर आपके सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग है और आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग मॉडल सेट सॉल्व करेंगे, मतलब वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं या आने की संभावना रहती है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे हमारे इस मॉडल सेट में? तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन क्यों होंगे? क्योंकि आप लोग जानते होंगे आपका जो टाइमिंग होता है टोटल 2 घंटे का होता है, पेपर का 2 घंटे का टाइम होता है, जिसमें से आपके 38 क्वेश्चन किससे होते हैं? थ्योरी से होते हैं। 38 क्वेश्चन थ्योरी से होते हैं। 6 क्वेश्चन आपको वक्त ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस से, और 6 क्वेश्चन आपके ड्राइंग से होते हैं। तो आपके एग्जाम में भी 6 क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों ने भी यहाँ पे 6 क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। बाकी जो 25 क्वेश्चन होंगे आपका वो किससे होगा? एम्प्लॉयबिलिटी से होगा। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन होंगे और ये आपका टाइम हो गया। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? www.globalit.org। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे डाउनलोड हो पाएगा। तो आपको अपने गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। फोन में जब ओपन करेंगे तो पहली साइट आपको मिल जाएगी globalit.org के नाम से। इस पर क्लिक कर लेना है। इस टाइप से साइट आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे जो सेक्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स, नॉर्मल आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट साइड कॉर्नर में जो 3 लाइन है इस पर आप क्लिक करेंगे तब ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे एक और सेक्शन, इसको जरूर चेक कीजिए, नई अपडेट। नई अपडेट में जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ लास्ट में देख रहे हैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर के नाम से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। जो कि पीछे मॉडल पेपर में हमने वो भी डाला हुआ, जो पीछे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में बच्चों से आंसर की मंगा करके उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो मॉडल पेपर पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैं आज का क्वेश्चन करा रहा हूँ पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आईटीआई कोर्स वाले पे जाना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आपको क्लिक कर देना। इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक करेंगे नया टैब ओपन होगा, हमें नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आईटीआई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। क्लिक करते हैं नया टैब ओपन हो जाएगा। नीचे स्लाइड करके जाएंगे तो देखिए यहाँ स्लाइड करने पे यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे तो सिलेबस वगैरह हो गया, फर्स्ट ईयर का एमसीक्यू सीरीज हो गया। यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग मॉडल पेपर सेट, ईडी फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर सेट 1 बाय ग्लोबल आईटीआई 2023। इस पे क्लिक करेंगे तो जो आज का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो ड्राइंग में भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है आप में यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो जिनके आ जाएंगे उनके तो बल्ले बल्ले है, तो इसलिए ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? देखिए ये दे रखा है यहाँ पे क्या, हमारी ड्राइंग शीट की पोजीशन बना रखा है, बॉर्डर वगैरह यहाँ लिखा है, बॉर्डर है, फ्रेम है, अब बीच में ड्राइंग स्पेस है कि यहाँ पे हमें ड्राइंग बनानी है। तो ये ड्राइंग शीट का एक लेआउट बना रखा है और दे रहा है कि यहाँ पे कॉर्नर पे ऐसे खींच के बोल रहा है कि यहाँ पे क्या रहेगा? टाइटल ब्लॉक रहेगा। यहाँ पे लिख रखा है क्या? टाइटल ब्लॉक लिख रखा है कि यहाँ पे टाइटल ब्लॉक बनेगा। या फिर इस वाले फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर पे बना है कि टाइटल ब्लॉक जो है हमारा यहाँ पे रहेगा। टाइटल ब्लॉक में हमारे ड्राइंग की सारी जानकारी दी जाती है, उसी पे हमारा साइन वगैरह भी वहीं पे करने की जगह होती है, ड्राइंग संख्या वगैरह सब चीजें वहीं पर होता है, डेट वगैरह सब टाइटल ब्लॉक में दिया जाता है। टाइटल ब्लॉक का कभी कभी साइज भी पूछ लेता है, 185x65 वाला जनरली यूज किया जाता है टाइटल ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में कह रहा है कि टाइटल ब्लॉक यहाँ नीचे कॉर्नर की तरफ बनेगा, यहाँ पे टाइटल ब्लॉक आपका रहेगा, ठीक। और इस फिगर में कह रहा है यहाँ पे रहेगा। तो यही हमें बताना है कि कौन से वाले फिगर में सही दिखाया गया है कि टाइटल ब्लॉक कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टाइटल ब्लॉक, शीर्षक ब्लॉक कहाँ स्थित होता है। तो ड्राइंग शीट पर जो होता है हमारा टाइटल ब्लॉक वो हमेशा नीचे दाहिनी ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? टाइटल ब्लॉक हमेशा नीचे दाहिनी ओर स्थित होता है। तो आप इन फिगर में देखिए कौन से फिगर में नीचे और दाहिनी ओर टाइटल ब्लॉक है आपका। देखिए पहले में क्या है, नीचे तो है लेकिन बाईं तरफ है ना। आप यहाँ सामने खड़े हो जाएंगे, बायां हाथ या दाहिना हाथ, तो हम ये देख रहे टाइटल ब्लॉक नीचे है और बाएं साइड है, गलत। यहाँ पे देखिए यहाँ तो ऊपर चला गया, जबकि आपको मालूम है टाइटल ब्लॉक नीचे होना चाहिए और दाहिनी तरफ होना चाहिए। तो ऊपर हो गया, ऐसा ही होगा नहीं। इस फिगर में भी ऊपर है तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए, ऊपर दे दिया है। इन दोनों में नीचे है लेकिन इसमें बाएं तरफ दे दिया था, जबकि टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है? दाहिनी तरफ। तो सी वाले में देखिए नीचे है और दाहिनी तरफ है, नीचे है टाइटल ब्लॉक और कहाँ दिया है? दाहिनी तरफ दिया है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर इस पे फिगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां फिगर बिल्कुल क्लियर दिखेगा, हो सकता है इसमें ना दिखे, ठीक है। सी वाला सही हो जाएगा, इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? विच डायमेंशन करेक्टली मार्क इन द सर्किल एज पर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अनुसार मतलब कौन सा डायमेंशन सही दिखाया गया यह पूछ रहा है, ठीक है। व्यास को दिखाया जा रहा है। यहां पर देखिए यह सर्कल बना हुआ है आपका और दोनों साइड हमारा क्या है? यह एरो है, इधर भी एरो है और इधर भी एरो है। एरो बना करके लाइन खींच करके यहां लिख दिया और यहां पे लिख दिया क्या? 5 50 ये लिखा हुआ है,
ठीक है, इस टाइप से है। तो यह पूछ रहा है क्या यह सही दिखाया गया है, तो यह सही नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि यह लाइन देख रहे हैं यहाँ बीच में खींचा गया है, किस पे, सेंटर लाइन पे। जो हमारा सर्कल होता है यह वृत्त हो गया, तो सेंटर लाइन इसकी एक यह हो गई और ये कि यह इधर सेंटर लाइन हो गई। कभी भी हम सेंटर लाइन पे डायमेंशन नहीं दिखाते हैं, ये बात ध्यान रखना। कभी भी हम एरो को इस सेंटर लाइन पर बना करके डायमेंशन दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ ऐसे खींच दीजिए और इधर एरो बना करके फिर ऐसे 550 दिखा दीजिए। कभी भी हम सेंटर क्या होगा, सेंटर लाइन पे डायमेंशन नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए ये वाला सीधे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ सेंटर लाइन पे इसने खींच के डायमेंशन दिखाने की कोशिश की है। बी वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर भी वही हो गया, जो सेंटर लाइन था सर्कल का, सेंटर लाइन पे इसने एरो बना दिया। एरो कहाँ बनाया, सेंटर लाइन पे बना करके एरो को, और फिर इस लाइन को यहाँ खींच करके डायमेंशन दिखाने की कोशिश की। तो इसका मतलब यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बात किया कि सेंटर लाइन पे कभी भी लाइन खींच करके डायमेंशन दिखाई नहीं जाती है। उसके लिए हम लोग तिर्यक लाइन खींचते हैं, तिरछी लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे हमारा सर्कल बना हुआ है और ये इसका क्या है, सेंटर लाइन है। तो देखिए सेंटर लाइन खाली है, कुछ नहीं किया गया। इधर भी सेंटर लाइन बनी हुई है, इसका सेंटर लाइन खाली है। और जो डायमेंशन दिखाया गया देखिए अलग से यहाँ लाइन खींचा गया है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ बना हुआ है क्या आपका एरो इधर को, और फिर इधर भी ऐसे ही एरो बना हुआ है, और फिर यहाँ पे खींच करके फिर यहाँ लिखा गया फाई 50। फाई का मतलब व्यास होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक किसी भी वृत्त का व्यास होगा ना, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा सेंटर पे तो त्रिज्या हुआ, फिर इतना इधर भी बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या होगा, व्यास होगा। और चूंकि हमने सेंटर लाइन को छोड़ करके दिखाया है तो यह आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सेंटर लाइन पे नहीं दिखा सकते, इसीलिए गलत हो गया था ना। और यह वाला भी सेंटर लाइन पे था, इसलिए गलत हो गया था। और जो डी वाला क्यों गलत होगा, तो डी वाला इसलिए गलत होगा, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी सेंटर लाइन पे नहीं दिखाया। ये सर्कल हो गया, सेंटर लाइन पे नहीं दिखाया, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये जो दिखाया गया है, देखिए यहां से यहां तक ये डायमेंशन दिखाया जो है, यहां से लेकर के यहां तक दिखाया और लिख दिया क्या है, फाई लिख दिया। फाई का मतलब व्यास होता है, जबकि खींचा कहां से है, सेंटर से लेकर के एरो की जो दूरी है वह सेंटर से यहीं तक है ना। तो ये क्या हो गया, तो त्रिज्या होगा ना। अगर फाई की जगह अगर R50 लिखा होता तो सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो इतना क्या होगा, त्रिज्या होगा, रेडियस होगा। तो R50 लिखता तो सही हो गया होता, क्योंकि उसकी रेडियस दिखाता। लेकिन खींचा यहाँ पे क्या है, त्रिज्या वाली दूरी ली है और लिख रहा है यहाँ पे 550। फाई का मतलब व्यास होता है, इसलिए यह वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह सही था, यह पूरा लिया था, यहाँ से यहाँ तक व्यास लिया था और फाई लिखा भी था। फाई का मतलब व्यास होता है। तो समझ में आया क्यों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग मुझसे भी जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा ग्लोबल ITI_, ठीक है। ये सर्च करेंगे, वहां पे मेरी आईडी मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ एरो वाला पूछ दिया ना, क्या पूछ दिया, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है, कि कौन सा एरो हेड सही है। तो देखिए पहले हमें एरो हेड पता होना चाहिए कि जो ड्राइंग में एरो हेड होता है ना, वो भरा हुआ रहता है, इस टाइप से भरा हुआ रहेगा, खाली वाला नहीं। तो यह तो पहले ही गलत हो गया भाई, ये खाली, ये भरा हुआ नहीं है। यह देखिए, ये तो एरो ही ठीक से नहीं बना है, इस ऑप्शन में तो कुछ सोचना ही नहीं है। हम सही वाला बाद में, पहले गलत वाला तो पकड़ ले, गलत पकड़ लेंगे, अपने आप सही पता चल जाएगा। तो यह तो एरो हेड पूरा ऐसे भरा हुआ नहीं है, इसलिए पहले ही गलत हो गया। इस तो एरो ही ठीक से नहीं बनाया, तो यह भी गलत हो गया। दो ऑप्शन एकदम आसानी से गलत हो गए। अब दो ऑप्शन में कड़ी टक्कर है, क्योंकि दोनों एकदम एग्जैक्ट टाइप के देखने में लग रहे हैं कि भाई यह भी एरो भरा हुआ है, यह भी एरो हेड भरा हुआ, तो आप कौन सा सही होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एरो हेड होता है ना, उसकी एक रेशियो होता है। क्या रेशियो होता है, 3:1 का, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 3 और चौड़ाई 1। मतलब कहने का ये है कि अगर इसकी चौड़ाई हम 1 mm रख रहे हैं, तो एरो की जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई रहेगी वो 3 mm रखेंगे। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रहता है, ठीक है। तो अगर यह क्या हो, अगर यह वाला, अगर इसकी चौड़ाई हम कितना ले लें, अगर 1 ले लें, तो यह वाली जो लंबाई होगी हमारी कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। उसका 3 गुना होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1, लंबाई 3 और चौड़ाई 1 होना चाहिए। तो अब इन दोनों एरो में देखो, इसमें देखो आप लोग, यह यहां से यहां तक है, इतना बड़ा और इतना ही बड़ा, लगभग ये क्या समबाहु त्रिभुज बना दिया। मतलब जितना चौड़ाई है उतना एरो की लंबाई भी है, दोनों लगभग बराबर, देखने में ही बराबर दिख रहे होंगे। देखिए जबरदस्ती वाली बात में ध्यान से देखिए, ये दोनों देखने में ही बराबर लग रहे हैं। जब बराबर है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बराबर नहीं होना चाहिए। 3:1 का रेशियो होता है, चौड़ाई 1 तो यह 3 गुना उसकी हो। तो यह देखने में लग रहा है कि यह कम है और यह वाला हिस्सा ज्यादा है। यह चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब यह वाला परफेक्ट एरो बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। देखिए यहाँ पे डायमेंशनिंग दिखाया गया है, ड्राइंग का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। 4 ड्राइंग 4 ऑप्शन में है ABCD, और उनका डायमेंशनिंग दिखाया गया। पूछ रहा है कौन सी डायमेंशनिंग सही की गई है। तो आपको पहले पता होना चाहिए जो डायमेंशनिंग होता है हमारा ना, मेन 2 टाइप का होता है। एक एलाइन सिस्टम
अलाइन सिस्टम, और एक होता है यूनिडायरेक्शनल। कौन सा? यूनिडायरेक्शनल। जो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है ना, बड़ी ड्राइंगों में यूज किया जाता है। किसमें? जहां बड़ी ड्राइंग बनानी होती है वहां पे यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यूज करते हैं, छोटी ड्राइंगों के लिए अलाइन सिस्टम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल में हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन होती है उसको ब्रेक करके, मतलब अगर ये लाइन है तो लाइन को ब्रेक करके डायमेंशन को लिखते हैं। लाइन को अगर बीच में ब्रेक करके डायमेंशन को लिखा जाए तो वह कौन सा होता है? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है। इसे एक ही दिशा से पढ़ते हैं। जबकि ये लाइन सिस्टम में क्या होता है, लाइन सिस्टम में लाइन को ब्रेक नहीं किया जाता है, लाइन पूरी रहती है, एरो की जो हेड की लंबाई रहती है वो पूरी रहती है, लाइन ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर डायमेंशन को लिख दिया जाता है। तो ये लाइन सिस्टम, लाइन को ब्रेक करके लिखा जाता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। दूसरी चीज, एक तो ये हो गया, और दूसरा मैंने बताया यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में एक ही सामने की तरफ से पढ़ते हैं, एक ही साइड से आप ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। जबकि लाइन सिस्टम में सामने की तरफ से फिर दाएं तरफ से पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें लाइन खड़ी की जाएगी, ये तो ओरिजेंटल हो गया ना, मान लो कोई एरो, फिर जब हम अगर ऐसे खड़ा कर देते हैं, कहीं पे डायमेंशन हम ऐसे खड़ी अवस्था में दिखा रहे हैं, तो ये डायमेंशन क्या होगा? जैसे देखिए 50 ऐसे था, अगर हम इसको खड़ा करेंगे, इस लाइन को आप खड़ा कीजिए, तो ये 50 क्या होगा? घूम जाएगा ना। जब ये एरो खड़ा किया जाएगा, इसको आप इसी एरो को सीधे खड़ा कर दीजिए, तो जो डायमेंशन लिखा हुआ वो भी घूम जाएगा। घूम के कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे डायमेंशन लिखेंगे जब लाइन खड़ी होगी, तो उस टाइप किसमें? ए लाइन में, बिना लाइन को ब्रेक किए हुए। जबकि यूनिडायरेक्शनल में क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल में जब हम खड़ी वाली लाइन में खींचेंगे ना, अगर डायमेंशन को हम दिखाएंगे, तो इसमें भी लाइन को ब्रेक किया जाएगा, और जो हमारा डायमेंशन होगा वो सीधा ही लिखा जाएगा। जैसे यहां सीधा लिखा गया था, वैसे ही खड़ी वाली लाइन में भी लिखा जाएगा, सेम यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में, हमेशा डायमेंशन एक ही दिशा में रहेगा। जबकि लाइन वाले में क्या हो रहा है, जब लाइन हॉरिजॉन्टल थी तब ऐसे था, वर्टिकल हुई तो वह भी वैसे उसकी दिशा चेंज हो गई। तो ये लाइन सिस्टम, ठीक है, ये चीज है। तो ये जानते रहेंगे तभी इसमें गलती पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी डायमेंशन दिखाई गई है फिगर में, अगर आपको फिगर क्लियर ना दिख रहा हो तो पीडीएफ में देख लेना, पीडीएफ डाउनलोड करके। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बिना स्किप किए हुए देखे होंगे तो आपको पता चला होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी डायमेंशन, जो भी चारों फिगर है, उनमें कोई भी लाइन ब्रेक नहीं किया गया। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि जो भी डायमेंशनिंग की गई है वह एलाइन सिस्टम से की गई है। किससे की गई है? एलाइन सिस्टम से की गई है। एलाइन सिस्टम में क्या है कि डायमेंशन हमेशा लाइन के ऊपर लिखा जाता है। लाइन को ब्रेक भी, डायमेंशन लाइन को ब्रेक भी नहीं करना है, और डायमेंशन हमेशा उसके ऊपर लिखेंगे। तो चलिए पहला फिगर में देखते हैं। तो पहले फिगर में देखिए क्यों गलत हो जाएगा? गलत इसलिए हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे तो लाइन के ऊपर लिखा गया है, बीच में लिखते हैं, लाइन के ऊपर लिखते हैं, पर यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन के नीचे लिख दिया डायमेंशन को, जबकि डायमेंशन को लाइन के ऊपर लिखना चाहिए था। क्योंकि इस फिगर में डायमेंशन को कहां लिख दिया? लाइन के नीचे लिख दिया है, तो इसीलिए यह फिगर गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें इधर क्या किया है, ठीक है, इस वाले में देखिए ये लाइन के ऊपर लिखा हुआ 48, इधर लाइन के ऊपर लिखा हुआ 30, ठीक है। और जब ये लाइन खड़ी होगी तो उसी तरह से वर्ड भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसी हिसाब से 28 या 26 लिखा हुआ। तो इसमें देख रहे हैं सब सेंटर में लिखा हुआ, सब लाइन के, इधर भी डायमेंशन लाइन के ऊपर, यहाँ भी डायमेंशन लाइन के ऊपर, यहाँ भी ऊपर, और उस हिसाब से चेंज भी है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी वाला क्यों गलत है? सी वाले में भी देखिए, इसमें भी इधर भी डायमेंशन लाइन के नीचे लिख दिया गया, यहाँ भी डायमेंशन लाइन यहाँ उसके नीचे, जबकि डायमेंशन लाइन के ऊपर और सेंटर में होना चाहिए, दोनों नीचे लिख दिया गया, इसीलिए गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें यह डायमेंशन लाइन के ऊपर तो लिखा गया, पर यह वाला देखिए डायमेंशन लाइन के नीचे लिख दिया, इसीलिए यह भी गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है कि जो लाइन सिस्टम में हमेशा हम उसको सेंटर में लिखते हैं डायमेंशन को, और डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं, ना कि नीचे। तो इसीलिए तीनों ऑप्शन गलत थे और यह वाला सही हो जाएगा। क्लियर होगा? बहुत आसान है। अगला है सेट स्क्वायर का नाम खोजिए। देखिए ये सेट स्क्वायर दे रखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बना देता हूं यहाँ पे क्लियर, ताकि दिखने लगे। इस टाइप से बना रखा है सेट स्क्वायर, ठीक है, और पूछ रहा है इसका क्या नाम, पूछ रहा है सेट स्क्वायर का, ठीक है। तो इस सेट स्क्वायर का नाम हमें जानना है। तो देखिए सेट स्क्वायर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो इस टाइप से, दोनों की यह सब बराबर रहेगा, ठीक है, और एक होता है हमारा लंबाई ज्यादा होगी, यह वाला हिस्सा कम होगा, ठीक है। इसमें जो होता है यह 90 डिग्री होता है, इसमें यह 90 डिग्री होता है, इसलिए 90 डिग्री दोनों में कॉमन है, इसलिए 90 डिग्री वाला हम लोग नाम नहीं लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? इसमें दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो यह 90 हो गया, तो यह दोनों कितना 45-45 का बचेगा, तभी तो 180 होगा तीनों मिला करके, तो ये दोनों 45-45 हो गए। तो इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं 45 डिग्री सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? 45 डिग्री सेट स्क्वायर, या फिर ऑब्लिक सेट स्क्वायर भी बोल देते हैं, ऑब्लिक सेट स्क्वायर भी बोल दिया जाता है, ठीक है।
इस वाले में क्या है, इसमें देखिए जो ये वाला एंगल है ये पतला है तो ये कम होता है, ये 30 डिग्री का होता है, ये बड़ा है यह 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ दो एंगल बन गए तो इसलिए इसको 60-30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर बोलते हैं। कौन सा? 60-30 डिग्री सेट स्क्वायर, ठीक है, ये बोला जाता है। या फिर इसको आइसोमेट्रिक भी बोल देते हैं, आइसोमेट्रिक सेट स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वाला है, तो इस फिगर में आपको दिख रहा हो कि यह वाली लंबाई और यह वाली लंबाई लगभग बराबर दिख रही है, दोनों लंबाई बराबर दिख रही है, यह 90 डिग्री है, इसका मतलब यह भी 45 डिग्री होगा और यह भी 45 डिग्री होगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा वाला 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है जो मैंने पहला बना रखा है। 60-30 वाला उधर वाला है, तो 60-30 ऊपर से इसमें ऑप्शन भी नहीं है ना, 60 अलग दिया है, 30 अलग दिया है, वो वाला सेट स्क्वायर होता तो 60-30 एक ही साथ लिखता है ऐसे 60-30 सेट स्क्वायर, तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो सीधे आप समझ जाओगे कौन सा वाला है, 45 वाला है, 45 डिग्री सेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लास्ट है आपका उपकरण का नाम पहचान। देखिए ये फिगर दे रखा है और पूछ रखा है कि यह कौन सा इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, ड्राइंग में जो पहले की वीडियो आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में मैंने बताया था कि आप लोग हैंड टूल्स जरूर देख लीजिए। हैंड टूल्स मतलब जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया आपका, या स्पैनर हो गया, वी ब्लॉक हो गया, मतलब इस टाइप से जो भी आपके हैंड टूल्स है, नोज प्लायर हो गया, तो उनको आप देख लीजिए कि उनका फिगर कैसा होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में हैंड टूल से 100% क्वेश्चन आते हैं। कोई ना कोई हैंड टूल्स का दे देगा आपको और पूछेगा कि पहचानिए कि ये कौन सा टूल्स है। जैसे यहाँ पे ये फिगर बना रखा है, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो हल्का सा मैं यहाँ पे लाइन चला देता हूं जिससे कि आप लोग देख पाओ। ठीक है, यह है हमारे पास इस टाइप से, क्या है आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास स्पैनर है। पूछ रहा है कौन सा स्पैनर है, तो देखिए इसके साइड दोनों साइड मुंह है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंडेड स्पैनर बोलते हैं। क्या? डबल, दोनों साइड मुंह है इसलिए इसको डबल इंडेड स्पैनर बोला जाता है, ठीक है। या फिर ओपन इंड स्पैनर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका दोनों सिरा खुला हुआ है, दोनों सिरा क्या खुला हुआ है मुंह ना, तो ओपन इंड स्पैनर भी बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो डबल इंडेड नहीं दिख रहा है, ओपन इंड स्पैनर दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सिंगल इंडेड भी आता है, जैसे ओपन इंड बोलेंगे, सिंगल इंडेड कब बोलेंगे, जब एक ही साइड मतलब एक साइड सिरा बना हो एक साइड नॉर्मल हो, इस तरह से नॉर्मल बना दिया जाए इसका दूसरा साइड, एक ही साइड बस इसका सिरा बना हुआ हो तो सिंगल इंडेड, दोनों साइड बना हुआ तो डबल इंडेड। और यह सिंगल इंडेड डबल इंडेड दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ओपन इंडेड स्पैनर, क्योंकि इनका मुंह खुला रहता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ओपन इंडेड स्पैनर हो जाएगा। रिंग स्पैनर मतलब रिंग जैसा बना हो, जैसा आपको फिगर यह दिख रहा है, दिख रहा है ना, रिंग जैसा, दोनों साइड इसका कैसा बना हुआ हो, खुला हुआ नहीं है, रिंग की तरह घेरा बना हुआ दोनों साइड, तो यह कौन सा है, रिंग स्पैनर है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया जिससे कम कम में 2-3 टूल तो आपको याद हो जाए। एडजस्टेबल स्पैनर मतलब ऐसा स्पैनर जिसको एडजस्ट किया जा सके, जो यह वाला है, क्या है, एडजस्टेबल स्पैनर, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे स्क्रू टाइप का बना हुआ, जब इसको घुमाते हैं तो इसका जबड़ा खुलता है बंद होता है, मतलब जिस साइज की हमें जरूरत होती है इस स्क्रू को घुमा करके इसके साइज को कम ज्यादा किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग एडजस्टेबल स्पैनर बोलते हैं कि इसके साइज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। रिंग वाले में घेरा बना हुआ है तो रिंग स्पैनर हो गया अंगूठी की तरह, और ओपन वाले में दोनों सिरा खुला हुआ है तो ओपन एंडेड स्पैनर या डबल एंडेड स्पैनर बोलते हैं। तो आप लोग हैंड टूल्स वगैरह का फिगर जरूर देख लीजिए, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी हमेशा की तरह वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, और बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी ड्राइंग का मॉडल सेट चल रहा था ना, किसके लिए, आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है और ऑल ट्रेड के लिए, मतलब जिसके भी ट्रेड में अगर आपके सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। जो भी लोग मतलब आईटीआई फर्स्ट ईयर में है और जिनकी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग जुड़ा हुआ है, आपके सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं सभी ट्रेड के लिए। मॉडल सेट 2 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसका मतलब कि इसके पहले भी एक सेट हो चुका है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए आप पहली वाली भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आपको YouTube के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और वहां पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको मॉडल सेट 1, उसके आगे मॉडल सेट 2 भी मिल जाएगा। और हम लोग टोटल इसमें 3 मॉडल सेट करने वाले हैं। कितने करने वाले हैं? 3 मॉडल सेट करेंगे। अगर आपने उन तीनों को देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप 6 में से 6 अपने ड्राइंग वाले पेपर कर पाओगे, उम्मीद है मुझे, ठीक है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर तीनों देख लेते हैं अच्छे से तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। पहले वाले सेट में हमने 6 क्वेश्चन किया था,
जो कि मैंने आपको बताया भी था कि आपके ड्राइंग में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे ड्राइंग से, और वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी 6 आने थे, और थ्योरी से आपको कितने आने थे, 38 क्वेश्चन आने थे। जबकि इंप्लॉयबिलिटी की बात की जाए तो वहां से कितने आने हैं, 25 आने हैं। ठीक है, तो इसलिए पिछले में हमने 6 क्वेश्चन लिया था, लेकिन इस वाले में हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में ड्राइंग से 6 क्वेश्चन आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और जो मैं पीडीएफ मतलब इसका आपको कहां से मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही रहता है, तो ये आपकी वेबसाइट है www.globaliti.org। कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि आप अपने मोबाइल के गूगल में सर्च कर लीजिएगा ग्लोबल ITI। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी globaliti.org के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी। जो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जब फोन में दिखाई नहीं देगा, इसके लिए आपको जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें बनी हुई है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे ITI कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें आपको फिर नीचे आएंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन होगा, नीचे को आपको स्लाइड करना है। यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, ITI सेकंड ईयर और ITI फर्स्ट ईयर। आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लेना, फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन हो जाएगा, नीचे स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग मॉडल पेपर सेट, यहाँ लिखा भी है ED फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर सेट 1 बाय ग्लोबल ITI 2023। यहाँ पे सेट 1 है, इसी के नीचे सेट 2 और सेट 3 तीनों मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि तीनों सेट जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, इन तीनों सेट को जरूर देख के जाइएगा, जरूर फायदा मिलेगा आपको। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आज का, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या। देखिए एक प्रिज्म दिखा रखा है। ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड 2 चीजें होती हैं। प्रिज्म में क्या होता है कि जैसा बेस होता है वैसा इसका टॉप भी होता है। देख रहे हैं ना, बेस की जैसी आकृति बनी हुई है, सेम वैसी आकृति टॉप का बना हुआ है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं, अगर बेस और टॉप दोनों सेम हो। लेकिन पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, अगर मान लीजिए स्क्वायर जैसा ही बना हो इस टाइप से, जैसे इसमें बना हुआ, देखिए जैसे नीचे अगर स्क्वायर तो ऊपर भी स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों सेम, तो प्रिज्म है। पिरामिड क्या होगा कि अब जो चारों पॉइंट है इसमें कितने, नीचे 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहे थे, ऊपर में देखिए 4 पॉइंट है। लेकिन पिरामिड में क्या होता है कि यह चारों जाकर के एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। कहां इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। अगर इस तरह से एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाए, इकट्ठा हो जाए, तो पिरामिड बन जाता है। वैसे इस वाले में भी, इसमें हेक्सागोनल है, तो इसमें क्या होगा, ये सारे पॉइंट जाकर के हमारे कहां होंगे, एक जगह ये सारे पॉइंट जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे किसी एक पॉइंट पर। जब ये सारे ऊपर जाके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाते हैं, शंकु के टाइप का बन जाते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी बात कर रहा है किसकी, प्रिज्म की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा प्रिज्म है। बहुत ही आसान तरीका पहचानने का, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, कभी गलत भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस काउंट करना है कि इसकी कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5 6 भुजा है ना, 1 2 3 4 5 6 का मतलब हेक्सागोनल, और बेस और टॉप दोनों सेम है, तो प्रिज्म है। कौन सा है, 6 भुजा है। 6 का मतलब क्या होता है, हेक्सा होता है, हेक्सागोनल होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी हेक्सागोनल प्रिज्म। बिल्कुल आसान है, भूलेगा भी नहीं आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पहला जैसे ऑप्शन दिया स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर का मतलब क्या, वर्ग। वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है। तो ये सब फिगर मैंने अलग से ले रखा ताकि आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाए। आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक फिगर पूछा था। ठीक है, तो ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 भुजा है। 4 भुजा का मतलब क्या, स्क्वायर, और सभी बराबर दिख भी रही है, तो इसका मतलब यह स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसको स्क्वायर प्रिज्म बोल देंगे। उसके आगे क्या है, पेंटागोनल। हेक्सा का मतलब 5, पेंटा का मतलब हेक्सा का मतलब 6 और पेंटा का मतलब 5 होता है, तो पेंटागोनल यहाँ पे बोल रखा है। पेंटागोनल का मतलब पंचकोड़ी। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला फिगर है आपका, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है ना, 1 2 3 4 5। इसका मतलब यह क्या है, वो पेंटागोनल आपका प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म है। फिर लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोणी, त्रिभुज जैसा। ट्रायंगुलर मतलब 3 भुजा होगी। यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला है, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। ऊपर भी देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। 3 भुजाएं मतलब कौन सा हो गया, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। तो कितना आसानी से हम लोग भुजाओं की संख्या गिन करके इसको प्रिज्म को पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है सिंगल IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए सही है। यहाँ पे ए को लिखा गया है और पूछ रहा है कि जो लेटरिंग यहाँ पे लिखी गई है, तो यह कौन सा इंक्लाइंड लेटर ए सही है। इंक्लाइंड आप जानते होंगे एक सीधा लिखा जाता है, और एक हमारा क्या इंक्लाइंड लेटर होता है। इंक्लाइंड में थोड़ा झुका करके हम लोग लिखते हैं ना,
तो ये कितने एंगल पे झुकाया जाता है, तो ये जो झुकाया जाता है हमारा इसका जो एंगल होता है कितना होता है 75 डिग्री पे। वर्टिकल से बात किया जाए तो 15 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से बात किया जाए 75, ज्यादा तो 75 वाला मतलब यही पूछता है हमारा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से जैसे हॉरिजॉन्टल से हमारी जो लाइन होगी ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इससे 75 पे एंगल खींचिए और इसी पे हमारा क्या बनेगा, हमारा ए बनेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या 75 डिग्री पे जो कि खींचा जाता है हमारा इंक्लाइन लेटर वाला। तो यहाँ पे जो आप पहला देखेंगे, यहाँ पे सब में देखिए 7.5 का रेशियो दे रखा है, 7.5, 7/5, यहाँ पे भी 7 का रेशियो 5 है यहाँ पे, ठीक है, चारों ऑप्शन में। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो लेटर है वो इंक्लाइंड रहता है, लेकिन जो बीच में इसकी ये लाइन खींचते हैं ए के लिए ना, ये तो आधे से नीचे रहता है और सीधा रहता है। लेटर इंक्लाइंड रहेगा हमारा, ठीक है, लेकिन ये जो खींचेंगे ये आधे से नीचे रहता है और सीधा रहता है। क्या रहता है, सीधा रहता है। ये नहीं कि इसको भी तिरछा खींच दे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लेटर लिखने का तरीका होता है। तो आप इसमें पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें ये ऐसे घुमाया तो है, देखिए 1 7 संबंधी 5 का मतलब क्या हो गया कि हाइट 7 और चौड़ाई 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 खाने बनाए गए हैं, मतलब 7 भागों में हाइट बांट दिया गया है और चौड़ाई को देखिए 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया है। अब इसके देखिए नीचे वाला हिस्सा ये पहले वाले में है और ये पांचवें वाले में, मतलब पांचों तक गया हुआ फैला हुआ है और ये हाइट भी पूरी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि ये ऐसे तिरछा खींच दिया, जबकि मैंने आपको बताया सीधा खींचना है, तिरछा नहीं खींचना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले में देखिए तो अपना स्टाइलिश अक्षर में अपने मन से लिख दिया है, तो हमें स्टाइलिश वाला नहीं नॉर्मल इंक्लाइन लेटर चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो सी वाले में आएंगे तो सी वाले में देखिए हाइट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पूरा खींचा गया है, ठीक है। चौड़ाई देखिए 1 2 3 4 खाने में निपट गया, जबकि 5 तक होना चाहिए ना, 7 संबंध में 5 का है तो इसको 5 तक होना चाहिए। एक तो यह 4 में चला गया, अलग मोटा सा लिखा है ऊपर से, कहां तक रह गया 1 2 3 4 तक रह गया, जबकि सिर्फ 5वें खाने तक होना चाहिए था। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए बचा, ये देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 पांचवें खाने तक पूरी चौड़ाई भी है इसकी और हाइट भी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 तक है। और मैंने बोला था जो इसकी बीच की एक है, जो बीच की लाइन खींची जाती है बिल्कुल सीधी रहती है और कहां रहता है, आधे से नीचे रहता है। तो ये टोटल हाइट 7 है, तो भाई 3 3 6 होगा, 3.5 तो बांटेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, नीचे करने के लिए ऊपर 4 ले लीजिए, नीचे 3, ऊपर ज्यादा और नीचे कम, नीचे रहना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे वही है भी 1 2 3 4 लाइन छोड़ करके तीसरे वाले नीचे से 1 2 तीसरी लाइन पे खींचा गया, तो इसका मतलब यही बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंक्लाइन लेटर को पहचानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, ठीक है। यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल सिंबल दे रखा है मटेरियल को पहचानने का। इन सिंबल को देख करके हम पहचानते हैं कि वो कौन सा मटेरियल हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 फिगर लिया हुआ है, एग्जाम में कुछ इस टाइप का फिगर आ जाता है आपके, जो यहाँ पे दे रखा है, और यह ओरिजिनल वाला है आपका, ठीक है। यह मैंने अपने से अलग से ले रखा ताकि आपको समझ में आए। बाकी यह जो सिंबल और दिख रहे हैं तो ये बाकी ऑप्शन के सिंबल है, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे पूछा है कि ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल होता है, यह होता है आपका कंक्रीट का। किसका, कंक्रीट का। देखने में नहीं लग रहा कि छोटा छोटा कंक्रीट इधर उधर फैला हुआ है, तो ये कंक्रीट का सिंबल है, मतलब इसे हिंदी में ठोस भी कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्लैक, इसका जो बैकग्राउंड ब्लैक होने की वजह से ये जो छोटे छोटे दाने थे गायब हो गए हैं, बिल्कुल प्लेन। बस ये जो बड़ा वाला त्रिभुज जैसा कंक्रीट है सिर्फ इसमें आपको यही दिख रहा है। मेरा यहाँ पे दोनों दिखाने का मोटिव यही था कि आपको ये समझ में आया, ऐसा ना हो कि पता चला फिगर एग्जाम में इस टाइप से दिख गया, छोटे वाले डॉट डॉट गायब हो गए तो आप सोचो किसी और का है, ठीक है। चाहे आपका इस टाइप से दिखे चाहे इस टाइप से दिखे, दोनों आपका कंक्रीट ही है। मेन ये बड़े वाले को पहचाने, इस तरह से कंक्रीट की तरह दाने दाने दिख रहे हैं इस तरह से, तो फिर इसका मतलब किसका, कंक्रीट का सिंबल है, ठीक है। कांच का क्या होगा, जो ग्लास वाला है, तो यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये ग्लास का सिंबल होता है, कांच का होता है। ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए, सिंबल वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है आपका, कन्वेंशनल सिंबल का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। स्टील का जो ये आपको नीचे फिगर दिख रहा है ना, यह स्टील का है, बिल्कुल सिंपल है, देख रहे कुछ नहीं किया गया, एक आयताकार बॉक्स बना के इसका बिकट टाइप में ऐसे लाइन 45 डिग्री पे लाइनें खींच दी गई है, तो किसका हो गया, स्टील का हो गया। जो ऑप्शन डी है ये तो बहुत आसान है, आपको देख के पहचान में आ रहा होगा, वुड, लकड़ी। देख रहे हैं ना, जैसे लकड़ी काटने पे जैसे उसके अंदर के रेशे दिखाई देते हैं, जब किसी लकड़ी को, मोटी लकड़ी के लट्ठे को काट दिया जाए तो उसके रेशे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, तो उसी टाइप का दिख भी रहा, देख के ही लग रहा है कि लकड़ी का रेशा है। तो यहाँ पे क्या किसका सिंबल हो जाएगा, वुड का हो जाएगा, लकड़ी का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है, साइज क्या है, ठीक है। A4 शीट की बात कर रहा है। सबसे पहले तो आप समझ लो A4 शीट होता क्या है। A4 जो साइज होता है ना, जिस पेज पे आप फोटोकॉपी करवाते हो, जनरली जो हम दुकान पे जाते हैं, जिस पेज पे हम फोटोकॉपी करवाते हैं, वही पेज जो होता है A4 साइज का होता है, ठीक है। और कभी आप उसकी स्केल लेकर के डायमेंशन नाप लेना,
स्केल लेकर के डायमेंशन नापोगे ना तो 210 गुणे 297 आएगा। बड़ी वाली स्केल लेना और आप उसके जो A4 साइज के पेपर है ना उसके डायमेंशन को मापोगे तो mm में है, ये किसमें है, mm में है। तो यही चीज आएगा 210 इंटू 297 आएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि भाई A4 साइज, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है A4 साइज का, A4 साइज पेपर का जो होता है साइज क्या होता है। ठीक है, या तो एक मैं तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा सारे पेपर के साइज। आपकी जो ड्राइंग सीट होती है A0 से लेकर के A5 तक मिलती है। कहां तक, A0 से A5 तक। एक तरीका बताऊंगा, आपको सिर्फ एक का याद रखोगे, बाकी पांचों अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, A0 से जो हम शुरू करते हैं ना, पहले ये तो याद रखना है आपको कि 5 होता है, वो भी A0 से शुरू किया जाता है। A0 होता है, फिर A1 होता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, A4 होता है और A5 होता है। ये 5 टाइप की सीट, ड्राइंग सीट हमारे पास होती है। ठीक है, ऐसे ग्रेडिंग की गई है इनकी। A0 वाली की साइज सिर्फ आप याद रखिए कि A0 की जो साइज होती है ना वो 841 इंटू 1189। एक तो याद रख ही सकते हैं, बस आपको एक याद रखना है। अगर आपने सिर्फ A0 वाला एक का मान याद रख लिया, बाकी अपने आप निकलेगा। कैसे, आप जो इधर वाली जो दाहिने साइड वाली संख्या है ना, हमेशा दाहिने वाले क्या करेंगे, आधा कर देंगे। अब इसका आधा करना है, आधा कैसे होगा, 2 से भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आधा कितना होगा, 2 पचे 10, 1 बच गया 18, 2 9 18, 9 बचा, 2 चौक 8, हासिल 1, दशमलव वाले में नहीं जाएंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, 594 हो गया। अब यह जो ऊपर वाली संख्या है इसको यहाँ नीचे उतार लीजिए, 841, ये वाला हमेशा इधर उतर जाया करेगा। अब ये जो साइज आ गया A1 का आ गया। A2 का चाहिए, सेम वही काम करना है। जो दाहिने वाली संख्या है इसमें 2 से भाग कीजिए, इस वाले में क्या कीजिए, 2 से भाग कीजिए, मतलब उसका आधा करना है हमें। 2 चौक 8, 2 दूना 4, अब 1 बचा, जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा करके 0 उतारेंगे तब जाएगा। उसके आगे दशमलव लगाना है तो दशमलव वाली संख्या हम नहीं लेंगे, 420, इसका आधा करेंगे लगभग 420 आएगा। ठीक है, 420.5 आएगा, पर हम दशमलव वाला नहीं लेंगे। 420 इंटू फिर क्या करना, इस वाली संख्या को इधर उतार लेना है, 594। किसका साइज हो गया, A2 का हो गया। A3 का चाहिए, फिर इसमें 2 का भाग दीजिए, उसका आधा कीजिए, 2 दूना 4, 1 बच गया 19, 2 9 18, 1 बच गया 14, 2 से 14। ठीक है, इंटू इस वाले को इधर लिख लीजिए 420। कितना आसान है, देख रहे हैं ना, बस एक को याद करना है। इस इधर दाहिने वाले का आधा कीजिए और इधर वाले को राइट साइड उतार दीजिए, लेफ्ट वाले को राइट उतारिए, दाहिने का आधा कीजिए, हमेशा आपका अगला वाला मिलता जाएगा। इस वाले को आप क्या करना, A4 साइज का आपको चाहिए, यही पूछा भी था क्वेश्चन में, बस इसमें 2 का भाग दे दीजिए, मतलब आधा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 1 कम 1 0 इंटू, अब इसको इधर लिख लीजिए 297। आ गया आपका 210 गुणे 297। A5 का चाहिए, इस वाले संख्या का आधा कीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 8 16 इंटू इस वाले को इधर उतार लेंगे 210। बिल्कुल आसान है, बस एक याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 148 इंटू 210 था, किसका है, A5 का है। अब किसी का भी होगा बिल्कुल आसानी से बता लेंगे। 841 1189 किसका है, A0 का है। 594 841 किसका है, A1 का है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और कोई भी संख्या आपसे पूछ ले, किसी भी ड्राइंग शीट का साइज पूछ ले, बिल्कुल आसानी से सही कर पाएंगे। अगला चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताएं। यहाँ पे आपको सिंबल दे रखा है और इसका नाम पूछ रहा है। ये तो आप लोग पहले भी मतलब पढ़ते आए होंगे, कहीं पर भी जब हमें लिक्विड कोई मतलब साइंस वगैरह पढ़ते थे, उसमें भी जब हमें लिक्विड बनाना होता था तो ऐसे ऐसे खींच देते थे ना, कहीं भी खींचना होता कि पानी भर दिया हमने, इस टाइप से ऐसे ही तो बनाते थे। सेम वही चीज यहाँ पर ही है, देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे पानी भरा गया है, इसका मतलब ये क्या है, वाटर का सिंबल है, लिक्विड का। लिक्विड मतलब जैसे डीजल पेट्रोल कुछ भी इस टाइप का लिक्विड टाइप का आएगा तो उसके सिंबल को हम ऐसे ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बी सही हो जाएगा, वाटर, पानी। ठीक है, कांच का क्या होगा, तो अभी हमने पहले भी देखा था, कांच का सिंबल यह वाला है, ध्यान से देख लीजिए और इसको याद रख लीजिए कि ऐसे अगर कहीं पे बना होगा तो वह कांच का होगा। एस्बेस्टस का यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, एस्बेस्टस और पेपर दोनों का फिगर यही होता है। एस्बेस्टस कहे या फिर क्या कहे, या फिर पेपर कहे, या फिर पेपर कहे, दोनों के लिए इसी सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। सिंबल क्या है, नॉर्मल लाइन खींच दी गई है, फिर इसका 45 डिग्री पे। जबकि हमारा स्टील वाले में क्या था, स्टील वाले में हमारा इस टाइप से था और उसमें 45 डिग्री पे लाइन खींच दी गई थी, तो हमने बोला था किसका सिंबल है, स्टील का सिंबल है। अब इसी स्टील वाले में क्या किया जाए, हॉरिजॉन्टल में लाइनें खींच दी जाए। जब हॉरिजॉन्टल में लाइनें ऐसे खींच देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एस्बेस्टस या पेपर का सिंबल। बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे देखेंगे कंक्रीट। कंक्रीट वाला यह फिगर है, दोनों फिगर मैंने ले रखा है कि इस टाइप से दिखाया चाहे इस टाइप से दिखाए, दोनों किसका सिंबल है, कंक्रीट का। इस तरह से अलग अलग कंक्रीट आपको दिख भी रही है ना, ऐसे कंक्रीट इधर उधर छिटक रखा है यहाँ पे, तो ये कंक्रीट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। देखिए बार बार हम लोग सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, इसलिए यह क्वेश्चन हमें दोबारा यहाँ पे मिल गया। किसका सिंबल है? अभी हमने पीछे देखा ग्लास का है। किसका है? ग्लास का है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कंक्रीट वाला कौन सा होता है? यह वाला होता है, इस तरह से कंक्रीट जिसमें दिख रही होती है। वुड वाला देखिए वो लकड़ी की तरह दिख रहा है, किसका सिंबल हो गया? वुड वाला हो गया यह। लास्ट क्या है? स्टील। स्टील का कौन सा होगा? बिल्कुल लास्ट वाला, अभी हमने देखा था स्टील। ठीक है, तो सारे सिंबल आप ध्यान रखिए, सिंबल से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके ड्राइंग में। उपकरण का नाम पहचाने। यहाँ पे एक यहाँ पे दिखा रखा, पूछ रहा है कौन सा उपकरण है। देखने में तो लग रहा है क्या है आपका भाई, हैमर है, हथौड़ा है, लेकिन कौन सा हथौड़ा है? ऑप्शन यहाँ पे दिया, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर या मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। तो देखिए किसका लग रहा है? लकड़ी का लग रहा है, लोहे का लग रहा है। अभी हमने पीछे देखा, अभी पीछे क्वेश्चन में देखा कि जो लकड़ी था, लकड़ी का सिंबल कैसा था? इस टाइप से था, मतलब जो लकड़ी काटने पे जो रेसे दिखते हैं उसको इस टाइप से दिखाया जाता, लग रहा है कि लकड़ी का सिंबल है। और हैमर पे भी देखिए कैसा सिंबल बना हुआ, इस हैमर पे भी वो लकड़ी का रेसा दिखाया जा रहा है। इसका मतलब यह हैमर किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ। और लकड़ी के बने हुए हैमर को मैलेट कहते हैं। इसको सीट मेटल वगैरह में यूज किया जाता है, जहां पर हथौड़े का निशान लगने पर निशान आने का डर रहता है, वहां पर हम लोग मैलेट मतलब लकड़ी का हैमर यूज करते हैं। लकड़ी के हैमर को ही इंग्लिश में मैलेट बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, लकड़ी का हथौड़ा या फिर मैलेट। क्लियर? बाकी स्ट्रेट, क्रॉस और बॉल पिन कौन सा है? तो देखिए स्ट्रेट पिन हैमर है, तो यह वाला देखिए स्ट्रेट पिन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस पिन ये वाला हैमर क्रॉस पिन, बॉल पिन ये वाला हैमर बॉल पिन। बॉल पिन की देखिए इसके ऊपर का हिस्सा कैसे बना हुआ है? बॉल के जैसे बना हुआ है, तो बॉल पिन हैमर हो गया। अब इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि स्ट्रेट पिन कौन है, क्रॉस पिन कौन सा है। तो स्ट्रेट पिन में देखिए यह इसमें होल बना हुआ है ना, यह होल बना हुआ है, इसका मतलब इसमें हैंडल इस टाइप से लगेगा। देखिए हैंडल का जो दिशा है उसी दिशा में इसके ऊपर की पिन भी, दोनों एक ही सीध में है। जब हैंडल की दिशा और पिन की दिशा दोनों सेम हो तो क्या होगा? स्ट्रेट पिन हैमर होगा। क्रॉस पिन कब होगा? देखिए इसमें हैंडल लगाने के लिए होल यहाँ पे दिया हुआ है, हैंडल हमारा इस टाइप से लग जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसका पिन कैसे? हैंडल के क्रॉस में है, हैंडल ऐसे और पिन ऐसे इसके क्रॉस में है, तो इसलिए क्रॉस पिन हैमर। जब हैंडल के सीध में ही हमारा पिन रहे तो फिर स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये आसान तरीका इन्हें पहचानने का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन बी को पहचाने। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, पहले मैं आपको फिगर बना देता हूँ। ऐसे देखने पे लग रहा हो कि ये पूरा फिगर हुआ नहीं है, यह डायमेंशन दिखाया गया। फिगर कितना है उसको पहले हम लोग खींच लेते हैं। यह जो है आपका ऐसे ऐसे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, और इधर से फिर आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे करो लेते हुए यह नीचे आ जाएंगे। ठीक, यह इतना फिगर है आपका। फिगर आपका मेन ये है, इस पे डायमेंशन दिखाया गया। डायमेंशन कैसे दिखाया गया है उसको मैं अलग से दिखा देता हूं। अब देखिए इसके डायमेंशन को दिखाने के लिए कि इतनी लंबाई कितनी है, तो उसके लिए एक लाइन खींची जाती है ऐसे नीचे को। ठीक है, जो लाइन खींचते हैं ना उसको हम लोग बोलते क्या है? उसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन को दिखाने के लिए जो लाइन खींची जाती है कि इसके बाहर हमारी लाइन ना जाए, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो यह लाइन खींची गई है यहाँ से यहाँ तक, डायमेंशन को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? डायमेंशन को। ठीक है, और एक यहाँ पे खींच दी गई, ये दोनों क्या है? एक्सटेंशन लाइन है, जिसके सारे हम लोग, यह भी एक्सटेंशन लाइन कहलाएगी, जिसके सारे हम लोग क्या डायमेंशन को दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो पूछा क्या क्वेश्चन में, लाइन बी को पहचाने। बी वाला कौन सा? तो देखिए बी कहाँ पे, यह ई लिखा हुआ है यहाँ पे, यह हमारा बी है। यही बी वाला पूछ रखा है कि यह जो दिखा रहा है एरो, यह कौन सी लाइन है। और यहाँ पे जो कॉर्नर पे दिखा रखा है यह कौन सा है? यह डी है हमारा। और उसके बाद यह वाली लाइन जो यहाँ पे कौन सी है, ये जो एरो, इसको भी पूछ रखा है कौन सी है, तो ए दिखा रखा है। और यहाँ पर हमारा सी लिख रखा है। हम सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस एरो के द्वारा ये जो रेडियस बन रहा है ना, तो यह एरो देखिए बना करके यहाँ क्रॉस करके इसका रेडियस यहाँ से यहाँ दिखा दिया गया। लेकिन अब इसके डायमेंशन को दिखाए कहाँ? तो डायमेंशन को दिखाने के लिए हमने एक ऐसे लाइन खींची और यहाँ लिख करके फिर R8 लिखा कि इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 है। तो इसको दिखाने के लिए, यह रेडियस यहाँ से यहाँ था, लेकिन इसको दिखाने के लिए हमें ये लाइन खींचना पड़ा। तो इसने क्या किया, ये लाइन इसको लीड की, इसको दिखाने के लिए ना। नहीं हम दिखाते कहाँ, इसके डायमेंशन कहाँ दिखाते? तो ये लाइन एक खींची गई ताकि इसकी डायमेंशन को, जो रेडियस यहाँ से आता है, इसको दिखाया जा सके। तो इसके डायमेंशन को दिखाने के लिए ये आगे आया, मतलब इसने इसको लीड किया। इसलिए ये जो सी नंबर लिख रखा, सी कौन सी लाइन है? लीडर लाइन है। लीडर लाइन कौन सा है? जो सी दिखा रखा है यहाँ पे, यही हमारा क्या है? यह लाइन जो होती है ये हमारी लीडर लाइन कहलाती है। ठीक है, उसका एक्सटेंशन लाइन कौन सा है? तो जो ए दिखा रखा है यहाँ पे, ए दिखा रखा है ना, यह लाइन जो हमने खींचा,
एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन क्या करता है, डायमेंशन लाइन को बताता है कि जो डायमेंशन लाइन का एरो है ना तो एक्सटेंशन लाइन से पहले रुकना चाहिए ना ही एक्सटेंशन लाइन से आगे निकलना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन को खींचने में मदद करता है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, तो हमने दो लाइनें खींची एकदम इसी एग्जैक्ट चीज में, और ये डायमेंशन लाइन इसी लाइन को टच करेगी, ना तो पहले रुकने चाहिए ना आगे निकलना चाहिए। मतलब जो डायमेंशन लाइन पे हम एरो बनाते हैं वह एक्सटेंशन लाइन के ना ही पहले रुकना चाहिए ना ही आगे निकलना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा ए वाला एक्सटेंशन लाइन, मतलब ये ए वाला जो है एक्सटेंशन लाइन हो जाएगा। डायमेंशन लाइन कौन सी है, तो हमें ऑप्शन बी पूछ रखा था कि बी क्या है, तो देखिए यहाँ पे बी दे रखा है, यह कौन सी लाइन है, यही हमारी क्या है, डायमेंशन लाइन है। यहाँ आगे हमारा एरो इस टाइप से बनाया गया है, फिर ये लाइन यहाँ से आगे बढ़ गई है, देख रहे हैं एक ही साइड एरो बनाया जा रहा है और यहाँ एरो बनाया गया। ठीक है, तो यह जो लाइन हमारी है, तो यह क्या है, हमारी डायमेंशन लाइन है जो डायमेंशन को दिखा रही है। इसके ऊपर डायमेंशन दिखाया भी गया है, तो ऑप्शन ए जो है बी वाला यही है डायमेंशन लाइन, और बी का पूछा भी था तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट जो है टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन। टर्मिनेशन का मतलब है कि अंतिम छोर, डायमेंशन लाइन का अंतिम छोर। तो अंतिम छोर कौन सा है, यहाँ पे डायमेंशन लाइन खत्म हो जा रही है, इसके आगे तो गई नहीं है, तो इसलिए जो डी वाला ऑप्शन है यही होगा क्या, जो डी वाला है यहाँ पे, यह वाली लाइन यहाँ पे कॉर्नर पे एकदम लास्ट में जो एक्सटेंशन लाइन को टच कर रहा है वही होगा क्या, टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन, मतलब आयाम रेखा की समाप्ति, वहां पे डायमेंशन लाइन समाप्त हो गई, उसके आगे नहीं गई है। यहाँ पे जो डायमेंशन दिखाया गया है ना, यह प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग दिखाया गया है, या फिर सुपर इम्पोज्ड रनिंग डायमेंशनिंग भी बोलते हैं, या फिर प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे नॉर्मल होता था, हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक हमारी कितनी दूरी है, तो मान लीजिए 50 है, यहां से यहां कितनी है 30 है, तो अलग अलग दिखा देते हैं कि यहां से यहां 50 और यहां से यहां 30। लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या होता है, प्रोग्रेस करता है, मतलब आगे बढ़ता जाता है, पीछे से नहीं, मतलब हमेशा स्टार्टिंग से लेते हैं प्रोग्रेसिव में। इसलिए देखिए इधर एरो नहीं बनाया है, यहां से लास्ट छोर पे एरो, फिर लास्ट, दोनों साइड एरो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ऐड होता जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 56.5 लिखा है, कितना लिखा है 56.5, इसका मतलब यहां तक की दूरी 56.5 है। अब फिर यहां तक की दूरी कितनी, तो 80 लिख दिया है, तो ये इतना 80 नहीं है, इसके कहने का मतलब है कि यहां से यहां 56 है, यहां से यहां 80 है, इसलिए एक ही साइड एरो बनाया जा रहा है, तो प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग होता है, वही इसमें दिखाया गया है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह अच्छे से समझ में आए होंगे, और हमेशा की तरह वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट मॉडल पेपर है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो हमारी फर्स्ट ईयर के लिए क्लासेस चल रही थी, जो कि हम लोग मॉडल सेट सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोज में बताया था कि हम लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 3 मॉडल सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहले में 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, दूसरे में 8 क्वेश्चन किया था, और तीसरे में भी 8 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 22 क्वेश्चन है 3 मॉडल सेट में, सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चन है। और जिसमें से आपके ड्राइंग में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ड्राइंग में आपके टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ 22 क्वेश्चन पढ़ करके 6 क्वेश्चन सही करने का मौका आपके पास है। तो इसको मैं आपसे यही कहूंगा कि जो इसके पहले के वीडियोज है, दोनों जो मॉडल सेट 1 और 2 हमने करा रखा है, उसको भी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर के ड्राइंग वाले सेक्शन में जरूर देखिए। इन तीनों सेट को आप कंप्लीट एक बार अच्छे से देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये सारे 6 क्वेश्चन है, हो सकता है यहीं से बन जाए, तो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा और मेरे लिए भी। ठीक है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी से भी आपको कितने आएंगे 38 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से पार्ट टाइम में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, और उसके साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आपका एक ही साथ होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब पे टिक करेंगे। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, इस वेबसाइट से मिलेगा, www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे डाउनलोड करना है। आपको सर्च करना है ग्लोबल आईटी अपने मोबाइल फोन के गूगल में, पहली वेबसाइट आपको globalit.org मिल जाएगा, ऐसे लोगो लगा हुआ, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। नया टैब ओपन इस टाइप से होगा आपके सामने, जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ऐसे फोन वाले में अगर होगा तो नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइन है, उस पर क्लिक करना है, फिर ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे आईटी कोर्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो या तो फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, बाकी के भी पीडीएफ आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ड्राइंग की बात की जाए तो हमें ड्राइंग पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन मिलेगा, देखिए आईटी सेकंड ईयर ड्राइंग और फर्स्ट ईयर गया, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर नीचे स्लाइड करना है, और यहाँ पे देख लीजिए कहाँ गया, ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग मॉडल पेपर सेट।
ठीक है, इसके नाम से यहाँ पे ईडी फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर सेट 1 यहाँ पे अपलोड है। इसी के जस्ट नीचे 2 और 3 दोनों यहीं पे आपको तीनों मतलब एक साथ मिल जाएगा इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो तीनों को एक बार डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आप लोग वीडियो देख लेंगे तो शायद इसकी जरूरत भी ना पड़े यहाँ पे देखने का। ठीक है, ये फायदा रहता है कि जब मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस समय रिवाइज करने में थोड़ा आसान होता है कि फटाक से पीडीएफ जल्दी जल्दी देख लिया और एक बार रिविजन हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको देखिएगा जरूर। बाकी हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें। यहाँ पे उपकरण दिखा रखा है, इसका पूछ रखा है, बाकी मैंने अलग से ले रखा है, इसको आपको बताऊंगा ऑप्शन के हिसाब से। यह क्वेश्चन में आपके फिगर दिया हुआ था और इसको पूछा था यह क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो शायद जो ना पढ़ा वो भी बता दे कि इसको क्या भाई कौन सा उपकरण है। आप लोग पहले से मैथ वगैरह में 6, 7, 8 में जब से पढ़ते रहेंगे देखते आए होंगे कि यह क्या है, चांदा है। क्या है, चांदा, जिसे हम लोग प्रोटेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा, चांदा या प्रोटेक्टर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए सेट स्क्वायर, ये गुनिया लिख दिया है, ट्राई स्क्वायर को गुनिया कहते हैं, हिंदी इसका गलत लिख दिया है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि एग्जाम में भी ये होता है, अगर हिंदी गलत लिखा हुआ आप हिंदी के हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन को टिक करते हैं ना तो वो आपको गलत मानेगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम में इंग्लिश वाले सेंटेंस को सही माना जाता है, वो जो कहता है उसके हिसाब से ऑप्शन को भी सही माना जाता है। तो इंग्लिश वाला वर्ड जरूरी होता है। तो सेट स्क्वायर कैसा होता है, तो इस टाइप से होता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने पीछे के वीडियो में बताया भी है कि सेट स्क्वायर हमारा क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होता है, एक 30-60 वाला सेट स्क्वायर वाला होता है। ठीक है, और 45 में क्या देखिए 2 एंगल 45, एक 90-90 वाला कॉमन होता है, इसलिए हम लोग 45 कहते हैं। और इस वाले में जो है आपका एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का, एक 90, दोनों में एक 90 वाला होता है। ठीक है, बाकी 60 और 30 अलग एंगल, इसलिए इसको 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर कहते हैं। इसमें 45 डिग्री वाला अलग है, इसलिए इसको 45 डिग्री सेट स्क्वायर कहते हैं। ये दोनों सेट स्क्वायर हो गए आपके। फ्रेंच कर्व जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब जो फिगर जितने भी ये दिख रहे हैं 3-4, ये सब किसके हैं, फ्रेंच कर्व के। कर्व का मतलब टेढ़ी में रेखा खींचना या कहीं पे भी वक्र टाइप की रेखा खींचना हो, वक्र बनाना हो, ऐसे गोलाई वगैरह रेडियस वगैरह बनाना हो, तो वहां पे फ्रेंच कर्व वगैरह हम लोग यूज करते हैं ड्रॉइंग में। उसके बाद देखेंगे तो जो सी वाला ऑप्शन है टी स्क्वायर, तो ये आपको दिख रहा होगा टी की आकृति जैसा दिख भी रहा है। कैसी आकृति, इसकी टी जैसी आकृति है, तो टी स्क्वायर कहते हैं। इसका यूज किया जाता है ड्रॉइंग शीट पे हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह खींचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अगला है उपकरण का नाम पहचाने। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रखा है, पूछ रखा है कि ये कौन सा उपकरण है। तो आप देख रहे होंगे क्या है, आप नॉर्मली घर पे सब लोग यूज भी करते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह में ज्यादातर। भाई किसी भी काम को होगा, वायर वगैरह आपको उसको जो है ज्वाइन करना है, कुछ करना हो, तो आप इसका यूज करते क्या है, प्लायर। लोग पिलास भी बोल देते हैं, लेकिन दरअसल इसका जो ओरिजिनल नाम होता है वो क्या होता है, प्लायर होता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, लेकिन हम यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन प्लायर कहीं भी नहीं दिखेगा। तो एक तो आसान तरीका है, आप जानते हो प्लायर है, तो प्लायर वाला ऑप्शन देखेंगे तो एक में दिख रहा है यहाँ पे प्लायर, इससे आप पकड़ सकते हैं कि ये प्लायर है। दूसरा इसमें क्या लिखा, कटिंग प्लायर लिख दिया है, क्योंकि इसके द्वारा कटाई भी यहाँ से काट भी सकते हैं। कॉम्बिनेशन इसलिए होता है कि पकड़ने के भी काम आता है, और उसके बाद यहाँ पे किसी गोल जो वायर वगैरह है गोल वाला उसको भी पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो होता है ये जो तीसरा वाला तीनों काम करता है, यहाँ आगे वाला फिर यह उससे ऐंठने के लिए भी काम आ जाता है। तो 3 चीजें, 1, 2, 3 होता है। ठीक है, यह वाला जो हिस्सा होता है ये कटाई करने के काम आता है, इसीलिए कटिंग प्लायर भी इसको बोल रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या करता है, यहाँ से हम तार वगैरह को काट सकते हैं, दबाएंगे तो इसमें कट जाएगा, धार टाइप का यहाँ पे बना होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्या, कटिंग प्लायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा सही होगा ना, हिंदी में काटने वाला सरौता लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश वाले वर्ड पे ध्यान दीजिए। अगला चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं कि यह कौन सा सिंबल है। हम लोगों ने इसे पहले भी मॉडल सेट में पढ़ा था, क्योंकि मैं आपको क्या कराता हूं कि सारे ऑप्शन सॉल्व करवाता हूं, तो उस चक्कर में ऑप्शन में कहीं ना कहीं इसका नाम रहा होगा, इसलिए फिगर देखा देखा सा लग रहा होगा। तो अब तक आपको आंसर भी इसका सही कर लेना चाहिए। कैसा है, तो आप देख रहे हैं लकड़ी काटने पे जैसे उसके रेशे दिखते हैं उसी टाइप से दिख रहा है, इसका मतलब यह लकड़ी का सिंबल है। ठीक है, किसका सिंबल है, यह लकड़ी को सिंबल को दर्शा रहा है। पहला जो ऑप्शन है लेड, लेड को कौन सा दर्शाता है, जो ये वाला फिगर आपको दिख रहा है यह किसको दिखाता है, यह दिखाता है हमारा किसको, लेड को दिखाता है। ठीक है, यह वाला फिगर देख रहे हैं ना, इसमें दोनों एक साथ है, जबकि एक हमारा स्टील वगैरह के लिए क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ऐसे एक एक सिंगल लाइन रहती है, बराबर बराबर दूरी पे रहती है। ठीक है, ऐसे रहता है। अगर ऐसे दिखा दिया जाता है 45 डिग्री वाला तो क्या हो जाता है, ये स्टील का हो जाता है। किसका हो जाता है, स्टील का हो जाता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइनें यहाँ पर भी बराबर दूरी पे, लेकिन पेयर में दो लाइनें एक साथ बराबर दूरी पे, पेयर टाइप का बना करके। जब सिंगल में रहे तो स्टील, जब पेयर में बना के रहे तो लेड। ठीक है, उसके बाद पेपर कागज, मैंने आपको बताया था, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। यह जो आपको फिगर दिख रहा है
यह क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जो हम लोग स्टील का बनाते हैं, स्टील वाले में क्या करिए, हमने स्टील वाले में क्या किया, 45 डिग्री पे लाइन खींची। किस पे खींची थी, 45 डिग्री पे। अब अगर हमें एस्बेस्टॉस का देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी पे हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दे तो वो कैसा बन जाएगा, किसका सिंबल बन जाएगा, कि हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसी में खींच दिया जाता है, ऐसे क्रॉस हो जाएगा और यह बन जाता है हमारा एस्बेस्टॉस या कागज का। दोनों का यही सिंबल है, किसका, कागज का भी और एस्बेस्टॉस का भी। इसी पे लिख दे रहा हूं, एस्बेस्टॉस और कागज दोनों का सिंबल यही होता है। ग्लास की बात करें तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह किसका है, यह ग्लास वाला है। ठीक है, यह भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है, कि जो कंपास है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, क्या खींचने के लिए करते हैं। कंपास क्या चीज है, आप पहचान रहे हो, कंपास जिसको आप लोग लंगड़ा प्रकार भी कहते हो। कंपास को हम लोग क्या प्रकार बोलते हैं ना, लंगड़ा प्रकार बोल देते हैं। ठीक है, तो वही कंपास होता है। क्या होता है उसमें, इस टाइप से उसमें ऐसे घुंडी ऊपर निकली होती है, इस टाइप से रहता है, इसमें एक लेग इधर रहती है, इसमें नुकीली सुई रहती है हमारा ना, और इधर क्या रहता है, एक पैर इधर भी इसका रहता है और ये ऐसे हाफ रहता है, और इसमें यहाँ पे बोल्ट टाइप का लगा होता है लूज और टाइट करने के लिए। और इसमें फिर हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं हम लोग पेंसिल। क्या लगाते हैं, इसमें पेंसिल लगाई जाती है। तो यही लंगड़ा प्रकार होता है। इसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग, कंपास, ठीक है, या फिर प्रकार बोलते हैं इसका, किस लिए किया जाता है, वृत्त बनाने के लिए। किस लिए, इसी से तो वृत्त बनाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, सर्कल बनाने के लिए, वृत्त बनाने के लिए हम लोग कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये वाला फिगर दे रखा है, पूछ रखा है कि ये किसका सिंबल है। अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको, जब ऐसे नॉर्मल लाइन 45 डिग्री पे खींची गई होती है, किसका होता है, स्टील का होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, किसका है, स्टील का है। पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी का कौन सा फिगर है, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी का है। पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी क्या होता है, तो जो आप कप वगैरह पीते हैं ना, जिस मिट्टी का वो कप बनाया जाता है जिसमें चाय वगैरह पिया जाता है, तो पोर्सिलेन का होता है। ठीक है, शौचालय की जो सीट वगैरह भी होती है वह भी पोर्सिलेन का ही बना होता है। तो ये पोर्सिलेन हो गया हमारा। इसमें सिंबल कैसे पहचानेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइनें थी, इसमें किसमें, स्टील वाले में लाइन पूरा खींचा गया था, उसी लाइन को यहाँ पे क्या किया गया, डॉट डॉट करके खींच दिया गया। वैसी ही लाइन खींची गई है 45 डिग्री पे, लेकिन यह डॉट डॉट के रूप में, डैश डैश के रूप में खींचा गया, सॉरी डॉट डॉट नहीं, डैश डैश के रूप में खींचा गया। ठीक है, या तो आपका लगे इस लाइन को बीच बीच में से मिटा दीजिए तो डैश डैश के रूप में हो जाएगी। तो वही क्या होता है, हमारा पोर्सिलेन का फिगर होता है, चीनी मिट्टी का होता है। उसके बाद लेड की बात करें तो लेड हमने देखा था कि जो स्टील वाला सिंगल था, जब डबल लाइन हो जाती है एक साथ में तो लेड का हो जाता है। ग्लास का ये वाला फिगर है, ग्लास का भी फिगर पहले आ चुका है। तो फिगर जरूर ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, किसी में 2 क्वेश्चन बीसी से पूछ लेता है, एक तो चांस रहता है ये कि सिंबल वाले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करिए। 4 फिगर दे रखा है, पूछ रहा है किसमें सही संरेखित सिस्टम दिखाया गया। हिंदी वाला उतना मजेदार नहीं, पर इंग्लिश दे देते हैं, एलाइंड सिस्टम डायमेंशन। मैंने मॉडल पेपर सेट 1 में आपको बताया था एलाइंड सिस्टम डायमेंशन की जो डायमेंशन दिखाने की टेक्निक होती है हमारी 2 टाइप की थी। कौन कौन सी, एलाइंड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल। एलाइंड और यूनिडायरेक्शनल, मैंने दोनों में आपको डिफरेंस भी बताया था कि यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, एलाइंड में क्या होता है, एलाइंड में हम लाइन को ब्रेक नहीं करते। जब भी डायमेंशन दिखाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल में हमें कोई डायमेंशन दिखाना है तो हम एरो को इस तरह से हॉरिजॉन्टल में खींचेंगे, ये एक्सटेंशन लाइन होगी जो एरो को कंट्रोल करेगी कि आगे भी ना निकले पीछे भी ना रह जाए, और इसके ऊपर हम 20 मान लीजिए तो बीच में से डायमेंशन दिखा देते हैं। मतलब डायमेंशन लाइन खींचते हैं, पूरी रहेगी, कहीं भी कट नहीं रहेगा, और उसके ऊपर ऐसे 20 दिखा दिया जाएगा, तो ये अलाइन सिस्टम है। और जब हमें वर्टिकल में दिखाना होगा, अगर ये लाइन ऐसे, क्या कोई फिगर है, यहाँ पे फिगर था, इसकी डायमेंशन हमने इस टाइप से दिखाई यहाँ पे खींच के, ठीक है। अब जब यह वाला हम डायमेंशन दिखाने जाएंगे तो यह क्या होगा, ऐसे उठ जाएगा यहाँ पे ना, तो इस टाइप से हो जाएगा। मान लीजिए यह 10 है तो यह ऐसे अच्छे पलट जाएगा यहाँ पे। हमारी बात समझ में, जैसे इस लाइन पे अगर मान लीजिए मैं कोई लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच लूं, इसको हॉरिजॉन्टल मैंने खींच लिया और इस पे क्या लिख दिया, सेंटर में 10 लिख दिया। अब इसको मैं खड़ा करूं, इस लाइन को मैं खड़ा कर दूं, खड़ा करूंगा तो सेम ऐसे ही हो जाएगा ना। मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल पे लिखा जाता है वैसे ही लिखते हैं, एक तरह जब खड़ा करते हैं तो इसका अक्षर भी घूम जाता है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाता है, ये मतलब हमारा जो भी डायमेंशन इस पे लिखा जाता है लंबवत लिखा जाता है, डायमेंशन लाइन पे जो ऊपर हम डायमेंशन दिखाते हैं उसके लंबवत में दिखाते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया सिस्टम, ये हो गया अलाइन सिस्टम। लाइन पूरी डायमेंशन लाइन ये है, डायमेंशन लाइन पूरी खींची जाएगी, उसके सेंटर में वो भी ऊपर डायमेंशन, हमेशा डायमेंशन कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, इस डायमेंशन लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए, डायमेंशन हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर होना चाहिए। जैसे इधर जब दिखाएंगे डायमेंशन, अगर इधर दिखाना होता तो भाई ऐसे जब ऐसे उठेगा ना तो डायमेंशन लाइन यहाँ हो जाता, मतलब हम इसको नीचे यहाँ नहीं लिख सकते या इसको यहाँ नहीं लिख सकते, नहीं गलत हो जाएगा, हमें इसके ऊपर लिखना है, मतलब जो डायमेंशन लिखेंगे डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे। यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, लाइन को ब्रेक करके लिखा जाता है, जैसे यह हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब इसमें जब हम डायमेंशन मान लीजिए वही हो गया 20 है, तो फिर अगर यहाँ दिखाना तो यहाँ पे हम लाइन को बीच में ब्रेक कर देंगे, क्या करेंगे, लाइन को बीच में ब्रेक करेंगे और सीधा लिख देंगे 20। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, लाइन को डायमेंशन लाइन को बीच में ब्रेक किया जाता है और वहां डायमेंशन लिखा जाता है। जो यहां भी लिखेंगे तो क्या करेंगे, लाइन को ब्रेक करेंगे बीच में और वह सीधा ही लिखा जाएगा 20। तो इसको हम सामने की तरफ से पढ़ सकते हैं, यह भी 20 यह भी 20 साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये उल्टा हो जा रहा है। जब इस ड्राइंग को पढ़ते हैं तो इस ड्राइंग को सामने की तरफ से और दाहिने तरफ से, दो साइड से पढ़ना पड़ता है। एक बार सामने की तरफ से पढ़ते हैं, फिर जब दाहिने साइड जाएंगे तब उधर से अक्षर सही से दिखेगा, जबकि यूनिडायरेक्शनल वाले को एक ही दिशा से पढ़ते हैं, सामने की तरफ से। तो ये देखिए फर्क है दोनों में। यहां हमसे पूछा था एलाइन सिस्टम, मतलब हमें इन चारों फिगर में यह देखना है कि वह फिगर कौन सा है जिसमें जो डायमेंशन दिखाई गई है इस तरीके से दिखाई गई कि लाइन ब्रेक नहीं हुई है और डायमेंशन हमेशा उसके ऊपर लिखा गया हो, डायमेंशन को नीचे भी नहीं लिखना, डायमेंशन हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो वो देखेंगे कि कौन सा है जिसमें लाइन ब्रेक नहीं की गई और डायमेंशन ऊपर लिखा गया। तो इस वाले फिगर में देखिए ऊपर तो सभी देखिए डायमेंशन लाइन के ऊपर सब डायमेंशन लिखा गया और डायमेंशन लाइन ब्रेक भी नहीं है, तो ऊपर तो ठीक है, पर जब हम साइड वाला दिखा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन लाइन को ब्रेक कर करके उनके बीच में डायमेंशन लिख दिया गया है ना, इसका मतलब यह ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आधा दिखाया है अलाइन सिस्टम से, आधा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, दोनों का यूज कर दिया, जबकि यहां बोल रहा है कि कौन सा अलाइन सिस्टम का सही से यूज किया गया है, तो यह गलत हो गया, अलाइन वाला पूछा है। इसमें देखिए जो ऊपर डायमेंशन दिखाया गया सब डायमेंशन लाइन को ब्रेक कर करके बीच में सबको लिखा गया डायमेंशन को, इसका मतलब ऊपर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम से दिखा दिया और इधर साइड में देखिए तो सब डायमेंशन लाइन को ऊपर लिखा गया है बीच में बिना लाइन को ब्रेक किए हुए, यहाँ अलाइन सिस्टम दिखा दिया और यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल दिखा दिया, यह भी दोनों मिक्स कर दिया है, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अलाइन सिस्टम सिर्फ होना चाहिए। इसमें देखिए इसमें ऊपर भी डायमेंशन को ब्रेक कर करके दिखाया गया है और साइड में भी। अगर आपको फिगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें क्लियर दिखेगा, ठीक है। लाइन इधर भी ब्रेक करके इधर भी ब्रेक करके, यह पूरा सिस्टम किसमें है, यह पूरा यूनिडायरेक्शनल में है। इसमें यूनिडायरेक्शनल अलाइन दोनों था, इसमें भी यूनिडायरेक्शनल और अलाइन दोनों था, यह पूरा यूनिडायरेक्शनल में क्योंकि लाइन को ब्रेक कर करके लिखा गया है डायमेंशन को, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यूनिडायरेक्शनल नहीं पूछा है, हमें अलाइन पूछा हुआ है। इसमें देखिए इसमें ऊपर जो है पूरी बिना डायमेंशन लाइन को ब्रेक किए डायमेंशन ऊपर लिखा गया, बिना डायमेंशन लाइन को ब्रेक किए डायमेंशन ऊपर लिखा गया, मतलब ऊपर अलाइन सिस्टम में है, ठीक है। इधर वाला देख लेते हैं, इधर भी बिना डायमेंशन लाइन को ब्रेक किए डायमेंशन ऊपर लिखा गया है, इसका मतलब इधर भी हमारा अलाइन सिस्टम है। यह पूरा किसमें हो गया, यह पूरा अलाइन सिस्टम में, इसका मतलब है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिगर देख के पहचानेंगे कि कौन सा अलाइन सिस्टम में कौन सा यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल आसान था, ठीक है। बस वो आप कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे क्या यूनिडायरेक्शनल है क्या अलाइंड है, बिल्कुल आसानी से पकड़ लेंगे, कुछ नहीं सोचना है। ये देखिए ये पूछा उपकरण का नाम क्या है, बहुत ही आसान, इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है। यह हैमर है, पर कौन सा हैमर है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो पिन इसको कहते हैं, इसको देख करके पहचानेंगे। तो कैसा बना हुआ है, गोल बना हुआ है, कैसा, बॉल के जैसा, जब बॉल के जैसा गोल है तो बॉल पिन हैमर, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। स्लेज हैमर, जो यह फिगर आपको दिख रहा है, यह स्लेज हैमर का, यह भारी हैमर होता है, इसका वजन 2 से 10 किलोग्राम होता है, उसको स्लेज हैमर कहते हैं, भारी है थोड़ा होता है, ठीक। उसके आगे देखा जाए स्ट्रेट पिन हैमर, तो हमने पहले भी बात किया था, जो यह पहला कौन सा है, पहला तो बॉल पिन है, देख रहे हैं ना, यहाँ बॉल जैसा बना हुआ है, वही यहाँ भी था, तो ये बॉल पिन हैमर था। स्ट्रेट पिन हैमर जो हैंडल के सीध में है, इसमें जो हैंडल जाएगा ऐसे जाएगा और यह भी ऐसे ही है, दोनों एक सीध में है, तो इसलिए यह कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट पिन हैमर, ये वाला बीच वाला हो जाए, बीच वाला क्या हो गया, स्ट्रेट पिन हैमर। और जो लास्ट वाला है आपका, यहाँ पे हैंडल हमारा इस टाइप से होगा और इसकी पिन इसके क्रॉस में है, तो हैंडल के क्रॉस में तो क्रॉस पिन हैमर। तो ये सारे हमारे ऑप्शन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा।
क्वेश्चन में क्या है, चित्र में दिए गए प्रिज्म का नाम बताया। मैंने प्रिज्म और पिरामिड के बारे में बताया भी था कि प्रिज्म में जैसा बेस होता है वैसा टॉप होता है, मतलब अगर नीचे 4 भुजाएं हैं तो ऊपर भी वैसे सेम 4 भुजाएं बनी होती है, दोनों सेम रहते हैं। जबकि पिरामिड में क्या होता है, मैंने बताया था कि ये चारों जाकर के क्या होता है, मान लीजिए 4 पॉइंट है तो ऊपर किसी एक सेंटर पे जाकर के एक जगह मिल जाएंगे, यह भी यहीं जाके मिल जाएगा, यह भी यहीं चला जाएगा, यह वाला भी इसी पे चला जाता है और यह भी। इस टाइप से जब चारों पॉइंट एक जगह जाकर के ऐसे इकट्ठे मिल जाते हैं तो ये पिरामिड कहलाता है। ठीक है, यहाँ प्रिज्म की बात कर रहा है। कौन सा प्रिज्म है, गिन लेते हैं, भुजाओं को पता चल जाएगा। मैंने पहले ही बताया, कोई भी चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला कोई भी गिन लीजिए, ऊपर का ही गिन लीजिए, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। और फिगर में देख करके लग रहा होगा चारों बराबर है। चारों भुजाएं किसकी बराबर होती है, वर्ग की बराबर होती है। किसकी बराबर होती है, वर्ग की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर। और प्रिज्म की आकृति का है तो प्रिज्म हो गया। कौन सा प्रिज्म हो गया, स्क्वायर प्रिज्म हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुज, त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं। यह फिगर आप देख रहे होंगे ट्रायंगुलर वाला, क्योंकि इसमें 1 2 3 भुजाएं हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, मतलब त्रिभुज है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। हेक्सागोनल, हेक्सा का मतलब 6 भुजा होनी चाहिए। इस फिगर में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं और प्रिज्म बना हुआ है 6 है तो हेक्सागोनल प्रिज्म। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, रेक्टेंगल प्रिज्म मतलब आयत। आयत कैसा होता है, देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इन दोनों का भुजाएं आपस में बराबर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तब वो आयत कहलाता है। तो रेक्टेंगल प्रिज्म या आयत प्रिज्म कौन सा होगा, तो ये जो आपको सामने फिगर दिख रहा है यह वाला, देखिए जैसा नीचे है भी ऐसा वैसा ऊपर भी है और आयत है भी। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर दिख रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, इसका मतलब क्या आयत है, तो ये रेक्टेंगल प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे कि कौन सा प्रिज्म क्या है। कि अगर मान लीजिए वो थोड़ा बहुत चेंज भी करे, कोई इनमें से किसी को क्वेश्चन बना दे ऑप्शन में से उठा करके, तब भी आप अपने क्वेश्चन को सही कर पाओ। तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग का जो सेट था यहाँ पे कंप्लीट होगा। एक बार मैं आपसे फिर यही चीज कहूंगा कि आप इसके पहले के भी दोनों सेट जरूर देखिएगा। ये मॉडल सेट का मैंने 3 सेट आपको कराया। 3 सेट में पहले में 6 क्वेश्चन, दूसरे में 8, तीसरे में टोटल सिर्फ 22 क्वेश्चन है। इन 22 क्वेश्चन को आप देख करके जरूर जाना। अगर आप देख करके जाओगे तो एग्जाम अभी तो नहीं पता, लेकिन एग्जाम देने के बाद जब आप आओगे ना तो जरूर एक अच्छा सा कमेंट करोगे कि सर इसमें से देख के गया था और मजा आ गया एग्जाम में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।